नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 मेटल के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। इनमें से 2 तो आपने ज़रूर सुनी होंगी और 3 काफ़ी ओवरलुक्ड मेटल्स हैं। इनमें मैं टिप्स दूंगा कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किन मेटल्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए इन 2025। इन्वेस्ट करने के बेस्ट मेथड्स क्या हैं। मैं इसमें कोई भी आज के रेट्स नहीं मेजर बताऊँगा, क्योंकि फिर वो एक वीडियो की एक्सपायरी डेट जैसा काम करता है। क्योंकि अगर मैंने उसके रेट्स बता दिए किसी भी मेटल के, तो फिर वीडियो की एक डेट लग जाती है और उसके बाद कोई सेंस नहीं बनता। 2 साल बाद कोई वीडियो देखेगा उसके लिए रिलेवेंट हो जाएगा। तो आई एम जस्ट गिविंग ब्लैंकेट रूल्स। ये जो रूल्स हैं ये टाइमलेस हैं, ये हमेशा काम करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबके सबसे मोस्ट पॉपुलर मेटल और सबसे फेमस, सबसे फेवरेट मेटल के बारे में, जो कि है गोल्ड। गोल्ड ने पिछले 2020 से 2025 के बीच में पिछले 5 साल में 10% का CAGR दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। ये स्कूल इन्फ्लेशन या इन जनरल इन्फ्लेशन को तो बीट करता है, जो कि हम 8-9% मान के चलते हैं। तो इन्फ्लेशन को तो बीट करता ही है। एक रियल एसेट है, इसका काफ़ी यूज़ केस है। आप इन्हें ऑर्नामेंट्स की तरह भी खरीद सकते हैं। अगर आप ऑर्नामेंट्स की तरह नहीं खरीदना चाहते, आप बार्स की तरह खरीद सकते हैं, आप कॉइन्स की तरह खरीद सकते हैं। उसमें आपको शायद 5% शायद बार्स में मेकिंग चार्ज देना पड़ता है, विच इज़ फाइन। इवन इफ़ यू वांट टू गिव इट, आप कल्याण ज्वेलर्स का, आप PC ज्वेलर्स का, किसी का भी गोल्ड कॉइन ले सकते हैं। इट इज़ वेरी गुड फॉर गिफ्टिंग। अब मैं थोड़ा अगर ऐसे बताना चाहूँ तो ये एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत करेक्ट होता है। अगर आपके पास है तो आपका जो जुपिटर एलिमेंट है वो काफ़ी अच्छा होता है। जो इसमें नहीं मानते, चलिए उनके लिए नहीं है ये बात। पर बहुत ही अच्छा मेटल है। इसका इसको खरीदने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जो कि जिसमें मेरा फेवरेट मेथड है ETF। इसमें क्योंकि कोई भी टाइम बाउंड नहीं होता। फिजिकल गोल्ड इज ऑल्सो रियली गुड इफ़ यू कैन, मतलब ओवरलुक द फैक्ट कि आपको 5-10% ज़्यादा देना पड़ रहा है, विच कैन बी कंपनसेटेड इन 1 or 2 years। तो आप फिजिकल गोल्ड की तरफ भी जा सकते हैं, आप गोल्ड ETF की तरफ भी जा सकते हैं, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की तरफ भी जा सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में आप यूट्यूब पर और भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि आप उससे टैक्स कैसे सेव कर सकते हैं। उसमें 5 साल का कुछ लॉगिन पीरियड होता है। 5 साल में बेच सकते हैं, 8 साल में भी कुछ और सेंस होता है। तो आप उसके बारे में टेक्निकलिटीज प्लीज चेक कर लीजिएगा। सेकेंड मेटल ऑफ द डे इज सिल्वर। सिल्वर ने ह्यूमंगस रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 5 साल में उसने 13% CAGR से ग्रो किया है। 13% CAGR शायद लार्ज कैप ने भी नहीं दिया पिछले 5 साल में, इंडेक्स फंड ने भी दिया। तो मतलब काफ़ी कमाल का मेटल है। सिल्वर लाइनिंग, सिल्वर ज्वेलरी और रेलवे सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर, सोलर सेक्टर, सब सेक्टर्स में इसका बहुत वास्ट यूज़ है। तो ये एक रियल यूज़ केस है। मतलब देखिए, जैसे एक थ्योरी होती है कि अगर आपके पास इस दुनिया के सारे अमेजोन के स्टॉक्स होते हैं, तो यू हैव समथिंग रियली टैंजिबल, कि आपके पास पूरी अमेजोन कंपनी है। अगर आपके पास इस दुनिया का सारा बिटकॉइन होता, तो आपके पास बिटकॉइन की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि यू आर द ओनली पर्सन होल्डिंग इट, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। पर अगर आपके पास कोई रियल एसेट है, जैसे कि मैंने अभी अमेजोन के स्टॉक्स के बारे में बात करी, अगर आपके पास इसी तरीके से पूरा सिल्वर है इस दुनिया का, तो आपके पास उसकी एक पूरी कंट्रोल रहेगा, और उसकी एक रियल एसेंस है, रियल वैल्यू है। दीज आर ऑल रियल ऑब्जेक्ट्स। मतलब टोटल अगर आपको पता हो, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में 75 ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे पेंटिंग्स होती हैं, ज्वेलरीज होती हैं, आर्ट वर्क्स होते हैं, उसके अलावा टैक्सीडर्मी होता है, ऐसे रियल एस्टेट होता है। रियल एस्टेट जो सबसे फेमस है, ये दीज आर कॉल्ड रियल एसेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ऐसे करीब 75 होते हैं। एंटिक फर्नीचर होता है, ओल्ड DVDs होती हैं, बहुत कुछ होता है। तो इनका एक एसेंस है, दे विल नॉट डिमिनिश इन वैल्यू, और इनमें आपको हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये जो 2 मेटल्स है, ये मेरे फेवरेट हैं, और दीज आर माई रिकमेंडेशंस फॉर यू एवरीवन टू इन्वेस्ट इन देम। बेस्ट वे, अगर आप फिजिकल लेना चाहते हैं, तो MMTC एक कंपनी आती है, जो जिसके बारे में आई होप सबको पता ही होगा। उसके आप कॉइन्स, बार्स कुछ भी खरीद सकते हैं। उसके अलावा आप ETFs और बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड, सिल्वर बॉन्ड सब आते हैं, तो आप ये भी खरीद सकते हैं। दीज आर द वेज। अब ऐसे कुछ एलिमेंट्स, मेटल्स जो पिछले 5 साल से इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहे हैं, वो हैं प्लैटिनम। प्लैटिनम हमारा पहला मेटल है। प्लैटिनम ने करीब 4 से 5% का CAGR दिया है। प्लैटिनम भी सिर्फ ज्वेलरी में तो यूज़ नहीं होता, प्लैटिनम का भी रियल यूज़ केस है। आई गेस टेलीकॉम इंडस्ट्री में ही काफ़ी यूज़ होता है, और एनर्जी सेक्टर में एक आप देखेंगे, अडानी पावर प्लांट करके एक कंपनी है, अडानी पोर्ट्स करके। तो आप अगर आप उसका स्टॉक प्राइस देखेंगे, जब भी वो जून के महीने में शायद प्लैटिनम की 100 मिलियन टन की डीलिंग करते हैं, तो आप उनका शेयर प्राइस देखिएगा कैसे मूव होता है। तो प्लैटिनम हैज सम रियल एसेंस, पर पिछले 5-6 साल से वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाया। 6% का ही CAGR दे रहा है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड सर्टिफाइड एनालिस्ट, बट आई थिंक इट इज़ अंडर वैल्यूड करेंटली। तो अगर आप प्लैटिनम में शायद इन्वेस्ट आज करें,
तो आप इस पे मतलब इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, क्योंकि आई रियली थिंक कि ये अभी अंडर वैल्यूड एक मेटल है। दूसरा मेटल है कॉपर। कॉपर काफ़ी सस्ता मेटल है, 750 रुपये किलो है। तो आप फिजिकली तो खरीद के कभी इतना कुछ खरीद ही नहीं सकते कि आपके पोर्टफोलियो का वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट पोर्शन बन जाए। क्योंकि अगर आप 1 लाख रुपए का भी प्लैटिनम खरीदना चाहते हैं तो फिर वो मतलब 1 लाख रुपए में आप शायद 200 किलो प्लैटिनम कॉपर खरीद सकते हैं। तो 200 किलो कॉपर को आप कहाँ स्टोर करके रखोगे? आप कॉपर की ऐसे फॉइल्स लेके रखोगे नहीं। तो कॉपर के लिए अगर आप ग्रो ऐप पे जाएंगे या और भी ऐप होते हैं, उनके सबके ETF आते हैं, आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कॉपर ने भी पिछले 5-6 साल में 5% CAGR ही दिया है, विच इज़ नॉट अ लॉट। तो ये तो FD को भी बीट नहीं कर रहा। तो दीज आर सम मेटल्स जो मेरी रिकमेंडेशन में नहीं है। जैसे पहले आया प्लैटिनम, फिर आया कॉपर, और अगला एक और मेटल आने वाला है। दीज आर नॉट बीटिंग द रिटर्न्स ऑफ इवन एंड FD। तो ये तो श्योर शॉट एक मनी लूजिंग स्कीम है। इसमें आप ज़्यादा अपना दिमाग नहीं दीजिए। जो आखिरी मेटल है इस वीडियो का वो है पैलेडियम। पैलेडियम हैज़ वेरी रियल एसेंस। पैलेडियम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है इंडिया में। इससे काफ़ी क्लिक नहीं किया आज से किसी ने भी। और पैलेडियम का कोई भी ETF इंडिया में अवेलेबल भी नहीं है। एक ई लॉकर करके एक या ई पैलेडियम करके कुछ एक वॉल्ट आता है, और पैलेडियम लिंक्ड भी कुछ क्रिप्टो कॉइन्स भी होते हैं। और इसने भी 7 से 8% का CAGR दिया पिछले 5 साल में। तो दिस इज जस्ट बीटिंग इन्फ्लेशन। आप इसे इसमें चाहे तो कर सकते हैं इन्वेस्ट। अब मैं आपको एक रास की बात बताना चाहता हूँ जो मैंने वीडियो आखिर में बताई। देखिए, एक हेजिंग करके कॉन्सेप्ट होता है, आई एम श्योर आप सबने सुना होगा। मैं उसका एक समरी देता हूँ। अगर डॉलर बढ़ता है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट गूगल जैसे स्टॉक्स खरीदना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेस्ला, अमेजॉन, मेटा, ऐसे स्टॉक्स खरीदने चाहिए जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में। पर अगर डॉलर घटता है तो अभी आपको सिल्वर, गोल्ड या मेटल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। दिस इज़ वेरी कॉमन प्रिंसिपल ऑफ हेजिंग। ये क्या अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से वाकिफ रखते होंगे तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होगा। क्योंकि उसमें उन्हें डॉलर कभी भी बढ़ और घट सकता है। तो अगर आपने अपनी करेंसी से डॉलर में कन्वर्ट नहीं कराया तो आपको पता नहीं है कि डॉलर बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो फिर आप वो अपनी सब सेल कैसे कंप्लीट करेंगे? और अगर हमने डॉलर में अपने आप को एक्सचेंज करा लिया तो आप क्या करोगे कि क्योंकि फिर आपकी तो रियल वैल्यू तो गिर गई, क्योंकि अगर डॉलर घट गया तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, हेजिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। और डॉलर घटे या बढ़े वो लोग बच के चलते हैं। उसी के लिए मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक्स खरीदते हैं या तो गोल्ड खरीदते हैं, बढ़ता है या घटता है। एक बड़ा पॉपुलर कहावत है कि चित भी मेरी पट भी मेरे, आड़ा मेरे पिताजी का। तो यही है हेजिंग का मीनिंग, कि आप कुछ भी हो यू विल ऑलवेज विन। मतलब इफ हेड कम्स आई विन, इफ टेल्स आई डोंट लूज। यू विल नेवर लूज मनी इफ यू डू हेजिंग। तो अगर आपको मेटल्स में इन्वेस्ट करना है तो इट इज़ द राइट टाइम इन 2025 फॉर यू टू इन्वेस्ट। कई लोग ये भी पूछते हैं कि मेटल्स में हम इन्वेस्ट करेंगे क्यों? क्योंकि स्टॉक्स है, इफ देयर इज लेट्स से अ ब्लैक बॉक्स थ्योरी की एक गड्ढे में आप पैसे फेंक रहे हैं और उसके बाद आपको पैसे मिल रहे हैं, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि उस गड्ढे के अंदर में क्या इंटरनली प्रोसेस चल रहा है? वहाँ पे TCS के शेयर हैं, वहाँ एशियन पेंट के शेयर हैं, वहाँ जोमेटो के शेयर हैं, किसके शेयर हैं? या वर्सेस वहाँ प्लैटिनम है या गोल्ड है, या फिर उसके अंदर एंटिक पेंटिंग है, या उसके अंदर कहीं प्लॉट है, या कहीं फ्लैट है, या कमीलियास का कुछ है, या फिर आप समझिए मतलब क्रिप्टो कॉइन है या इथीरियम है, कुछ भी है। आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो बस आप वो देख, आप उसे ऐसे ट्रीट करो कि वो एसेट कुछ भी है, आपको वो कितना रिटर्न दे रहा है। अगर आप इस व्यू से देखोगे तो फिर ये बहुत सिंपलिस्टिक व्यू है। फिर तो आपको हमेशा ये स्मॉल कैप में करना चाहिए। पर स्मॉल कैप में हर कोई तो अपना घर बेच के नहीं लगा सकता ना। तो कॉन्सेप्ट यही है, आप सिर्फ इसके रिटर्न्स पे, एब्सोल्यूट रिटर्न्स पे मत जाइए, क्योंकि आपको ना अपने जो पोर्टफोलियो है उसे हेज करना चाहिए। आपको हर तरफ, इसे कहते हैं, अगर आप सिर्फ अपने हाईएस्ट रिटर्निंग एसेट में ही इन्वेस्ट करेंगे तो इसे कहते हैं अल्फा टेस्टिंग, मतलब अल्फा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। ये लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं, लॉन्ग टर्म में अच्छी हो सकती है, बट अगर आपने कभी भी 5 साल का पीरियड उठाया और आपको उसमें विड्रॉ करने पड़ गए अपने फंड्स, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके फंड्स क्या पता कभी कभी नेगेटिव में भी चल जाएंगे, इन्फ्लेशन को भी बीट ना करें, FD को भी बीट ना करें, ये भी हो सकता है। तो इसलिए आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना ज़रूरी है, और इसके लिए आपके पोर्टफोलियो में मेटल्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।